अरे मस्ताना, देखिए कौन आएगा सुबह सुबह। इतनी धूल तो सांड भी नहीं उड़ाते। भैया शहर की गाड़ी है, कांच कांच चमके है, बस इंजन में दम ना है इनके। एक्सक्यूज मी, रामगढ़ की हवेली का रास्ता यही है क्या? अरे लड़की, रामगढ़ में पैर रखने से पहले मुझे मरोड़नी पड़ा है। तू शहर की तितली कहाँ से आ गई? ओ हेलो, तितली मानो या बाज, ज्ञान न बांटो, हमें रास्ता बता दो। बोली सुधर जाएगी मैडम, ये गांव है, यहाँ जवान फिसलते ही लट फिसल जावे। ओ लड़के, ज्यादा एटीट्यूड मत दिखा, हम तुझसे रास्ता पूछ रहे हैं, तेरी भैंस नहीं मांग रहे। अरे यार मस्ताना, बता देना रास्ता। शहर की लड़कियां हैं, अगर ज्यादा देर धूप में खड़ी रही तो पिघल जाएंगी। सीधे जाओ मैडम, आगे बीच गांव में जो खंडर है ना, वही तुम्हारी हवेली है। ओ हेलो, वो कोई खंडर नहीं है, हमारे दादाजी की जमीन है और हम उस जमीन पर रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं। जमीन तुम्हारी होगी मैडम, पर फिलहाल ना वहाँ चमगादड़ कम और इंसान के रूप में भेड़िए ज्यादा रहते हैं। एक्सक्यूज मी, अपनी जबान को संभाल कर बोलो, भेड़िए तुम जैसे लोग होगे, और वैसे भी हम किसी भेड़िए से नहीं डरते हैं। अरे हमसे डरने की जरूरत ना है मैडम, आगे जो बल्लू बैठा है ना, वो बताएगा तुम्हें। अरे कौन बल्लू, किसकी बात कर रहे हो तुम? वो कहीं का बदमाश है क्या? बदमाश ना है लड़की, वो नहीं यमराज का छोटा भाई बनकर घूम रहा है इस इलाके में। हम पुलिस को मानते हैं, किसी बदमाश को नहीं। हे गाइस, यू हैव गो। ओ मैडम, मेरी बात सुन के जाओ, यहाँ कानून की किताब को ना चुल्ले में झोंक दे, यहाँ सिर्फ कट्टा चला है। कट्टा होगा तुम्हारे पास, हमारे पास तो सिर्फ दिमाग है। अरे देख लेंगे उसे भी। तो ठीक है फिर, जब ये दिमाग घुटने में आ जाए ना, तो मस्ताना को याद कर लेना। उसकी नौबत नहीं आएगी। थैंक्स फॉर नथिंग। भाई गजब हो गया, वो दिल्ली की 3 छोरी ना हवेली पे पहुंच गई। क्या पहुंच गई? तो सालो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आरती की थाली सजा रहे हो क्या? भाई हमने सुना था वे शहर की है, गांव का नाम सुन के दिल्ली भग जागी। वो जमीन सिर्फ मेरी है, भले से ही उस जमीन के कागज उनके दादा के नाम क्यों ना हो, उस पे कब्जा सिर्फ मेरा है, मेरा। भाई वे तो बोल रही थी वहाँ बड़ा रिजॉर्ट बनाएंगी, वे शहर से पुलिस भी बुला सकती हैं। पुलिस? तू भूल रहा है क्या? इस इलाके की पुलिस की वर्दी मेरे पैसों से चली है और वो पुलिस को बुलाएंगी। तो भाई हम जाकर उनकी गाड़ी फूंक दे या हवेली के ताले तोड़ दे? हाँ भाई, हम उनके घर पे ऐसा हमला करेंगे वे खुद भाग जाएंगी। सुनो, लड़कियों को छोड़ना आनी चाहिए शुरुआत में, मगर खौफ ऐसा बैठा दियो रातों को सोना पावे। भाई वो मस्ताना ना चौपाल पे बात कर रहा था उन लड़कियों से, वो बीच में भी आ सकता है। मस्ताना? मस्ताना की इतनी हिम्मत? आजकल उस लौंडे के पर ज्यादा निकले आए। हाँ भाई, वो कप्तान का छोटा भाई है ना, तो अपना आपको फौजी समझता है। उसकी सारी अकल निकाल दूंगा मैं। मस्ताना से बोल देना कि अपनी भैंस चराए, इंसानों के बीच में ना आए। हाँ भाई,
हम जल्दी हवेली पर हमला बोलेंगे और उनकी औकात दिखाएंगे। जाओ, और सारा काम सफाई से होना चाहिए और इन गांव वालों को भी लगना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ बल्लू बदमाश का राज है। फिक्र मत करो भाई, वे शहर की लड़की ना जल्दी गाड़ी में बैठी हुई मिलेंगी। उनके दादा के जो पुराने कागज हैं ना, उन्हें भी ढूंढ के लेके आना, वे बहुत काम के हैं। ठीक है भाई, सब कुछ साफ कर देंगे, एक एक चीज उठा लाएंगे वहाँ से। जाओ, और उन्हें ना मेरा नाम याद दिलवा देना कि रामगढ़ का राजा सिर्फ बलजीत सिंह है। रिया, रिया, अब से ना हमें इसी हवेली में रहना है, तो हमारे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा। वो बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन यहाँ के लोग बहुत डरावने। देखा ना वो लोग कैसे बात कर रहे थे। अरे छोड़ो यार उन देहातियों को, पता नहीं खुद को क्या समझ रहे हैं, जैसे कि सारा काम उनका ही है। अरे मिष्टी यार, हमें इन लोगों से क्या लेना देना है? हम अपना बिजनेस करने आए हैं, बिजनेस करेंगे। अबे यार, यहाँ तो नेट पर भी नहीं आ रहे, किसी को कॉल करे तो कैसे करें। अरे यार, यही तो एडवेंचर है। दिल्ली के शोर शराबे से अच्छा यहाँ ये पूरी ब्लिस लाइफ है। हाँ यार, वो तो ठीक है, यहाँ आप लोग को अच्छे से रहना होगा, क्योंकि दादाजी ने कहा था ना, यहाँ के कुछ लोग गांव के हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वो जो लड़का था ना, वो किसी बल्लू गुंडे का नाम ले रहा था। मुझे तो ना उस दाल में काला लग रहा है। अरे हम काले को सफेद करना जानते हैं, हमारे पास कानून है और पेपर है, कोई हमसे कैसे हड़प लेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। खैर, अभी हम ये सब बातें यहाँ बंद करते हैं। फिलहाल इस घर को ना साफ सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ। घटन हो रही है यार, उठो जल्दी, कम ऑन। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। देखो ना कितनी पुरानी हवेली है। कहीं यहाँ भूत भूत तो नहीं रहते हैं? मिष्टी, इन भूतों से ज्यादा तो मुझे उन गुंडों से डर लग रहा। वो कैसी बातें कर रहे थे। अरे कोई बात नहीं यार, देख लेंगे उन गुंडों को भी, एक बार आने तो दो। अब तुम ये सब बातें छोड़ो, अब हम इसकी साफ सफाई कर लेते हैं। चलो तुम ना वहां जाकर साफ सफाई करो। ए लड़कियों, बाहर निकलो। चुपचाप से बाहर आती हो या हवेली में आग लगानी पड़ेगी। कौन हो तुम लोग? देखो चुपचाप से होगे यहाँ से चले जाओ, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। ओहो, शहर की बिल्ली आखिर आई गई सामने। पकड़ो भाई इसे। बिल्ली बता रहा है, अब झेल खराटे। पूरी भैया, इस बिल्ली ने तो मेरे लात मार दी। सिर्फ लात ही नहीं, परफ्यूम भी लो। अरे ये क्या करते हो शहर की बिल्ली? मेरी आंखों में क्या डाल दिया? मुझे कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। अब भागो बे यहाँ से। बड़ा आया तो शहर की लड़कियों से पंगा लेने के लिए, ले लिया पंगा। आओ। हाँ भाई, अब बताओ मामला क्या है? सुबह सुबह पंचायत क्यों बुलानी पड़ी? सरपंच जी,
कल इस बल्लू के गुंडे हमारी हवेली में घुसे और हमारी हवेली में घुसने के बाद इन्होंने तोड़फोड़ की और हमें धमकाया भी। नहीं सरपंच साहब, ये शहर की लड़की आई हुई है और घर में चूहा खो दिया होगा तो डर गई होगी। नहीं, वो चूहे नहीं थे, तेरे भेजे हुए गुंडे थे। क्या हम पहचानते नहीं है? झूठ बोल रही है। कल हम चारा काटने गए थे सरपंच जी। देखो लड़कियों, बल्लू हमारे शहर का जमींदार है और वो ऐसा नहीं कर सकता। सरपंच जी, जरा आंखें खोल के फैसला करो, यह इस बल्लू के पैसों का चश्मा चढ़ा है। मस्ताना, अपनी औकात में रहकर बात कर। तू ये मत बोल के पंचायत में बैठा है। ओए बल्लू, चुप से होकर नीचे बैठ जा। मेरा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस तरह पराई लड़कियों के घर लोग नहीं भेजे जाते। कप्तान साहब, आप बीच में मत पड़ो। और हाँ मिस्टी, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो हवेली तुम्हारी है? सरपंच जी, ये देखिए डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स हमारी ही जमीन के हैं और इन डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा है कि वो वसीयत हमारे दादाजी की है। क्या आप इन सबको भी झूठ मानेंगे? अरे ओ लड़की, ये डॉक्यूमेंट ना पुराने हैं और अब नया कानून आ गया है। और ये जमीन ना पंचायत की है और पंचायत ने जमीन मुझे दे दी है। पंचायत ने तुझे दे दी या तूने सरपंच को खरीद लिया है? मैं सब जानता हूँ तेरा खेल। मस्ताना, तू ज्यादा वकालत कर रहा है। मैं तुझे कोर्ट तक ना जाने दूंगा। ओ हेलो मिस्टर बल्लू, हम कोर्ट तक भी जाएंगे और हेडक्वार्टर भी। देखो, इस केस को यहीं रफा दफा करो। और लड़कियों, तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है। या तो असली कागज कोर्ट में पेश करो या फिर उस जगह को खाली करो। 2 दिन ही क्यों सरपंच जी, सच साबित करने के लिए ना 2 मिनट ही बहुत होते हैं। देख लूंगा मस्ताना तुझे भी। तू 2 दिन के बाद इनका कफन सलवाता है या इनकी डोली सजवाता है। चलो रे। अरे राम राम मैडम जी। और कैसा रहा कल पंचायत का स्वाद? आ गया मजा? तुम मेरी मजाक बना रहे हो मस्ताना? तुमने देखा नहीं कल वो सरपंच उस बल्लू से मिला हुआ है? वो तो सब मुझे एक ही लग रहे हैं। अरे मैडम जी, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, शहर की अकल ना गांव के लटके आगे फेल हो जाती हैं। तो तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ बातें? कल तो बहुत शेर बन रहे थे। शेर बातें नहीं करते मैडम, बस वक्त का इंतजार करते हैं। मस्ताना, तुम सच बताओ, क्या वो बल्लू सच में इतना ताकतवर है जो पुलिस भी उसका सामना नहीं करेगी? ताकतवर वो ना है मैडम, ताकतवर उसका डर है जो उसने लोगों के अंदर बैठा रखा है। हम डरने वालों में से नहीं है। हमें उस जमीन पर रिजॉर्ट बनाना है। मैडम, इरादा तो कड़क है तुम्हारा, पर उसके लिए ना तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारी मदद? तुम लाठी चलाओगे? लाठी भी चलाऊंगा और जरूरत पड़ी ना उस बल्लू की छाती भी तोड़ दूंगा। ये बात हुई ना मस्ताना? अब जल्दी से बताओ अगला कदम हमारा क्या होगा? पहले तुम अपनी हवेली की सुरक्षा अच्छे से करो। बल्लू दोबारा अपने गुंडे भेजेगा, वो ऐसे चुप नहीं बैठेगा। हमारे पास कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जो हवेली में बंद है। वही तो असली चाबी है, उन्हें तुम संभाल के रखो। बल्लू की नजर ना उसी पर है। पर अगर उन्होंने फिर से हमला किया तो इस बार मस्ताना तुम्हारे साथ खड़ा मिलेगा, ये मेरा वादा है। मुझे पता था मस्ताना, तुम दिल के बुरे नहीं हो, बस तुम्हारी बोली थोड़ी अजीब है। बोली तो खड़ी अच्छी लगती है मैडम, मीठी बोली में ना धोखे बहुत होते हैं। चलो फिर ठीक है, अब मैं चलती हूँ। शाम को हवेली पर मिलते हैं, आगे की बात हम वहीं करेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। प्रिया, जल्दी से आओ, बात कर। अरे कहाँ हो तुम? यार बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ मिष्टी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? यार अंदर अलमारी का ताला टूटा हुआ है और सारा सामान बिखरा हुआ है यार। डॉक्यूमेंट्स
डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। लगता है हमारे घर में चोरी हुई है यार। क्या? बाहर का दरवाजा तो बंद था, तो फिर ये अंदर कैसे आए? पता नहीं यार, अलमारी में डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। पंचायत ने 2 दिन का समय दिया है। अब हम पंचायत में प्रूफ क्या दिखाएंगे? मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है सच में। राम राम छोरियो, क्या हुआ? सबके मुंह ऐसे क्यों लटक रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? मस्ताना, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। वो जो बिल्लू था ना, उसके लोगों ने दिन में ही पेपर चुरा लिए। अब हमारे पास कुछ भी प्रूफ नहीं है। क्या कहा? पेपर चोरी हो गए? उस बल्लू की इतनी हिम्मत जो नीच हरकत पे उतर आया। अब सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है। वो बल्लू जीत गया। अब हमें दिल्ली वापस जाना होगा। क्या वापस? नहीं मिस्टी जी, मस्ताने की डिक्शनरी में ना वापस जाना नहीं लिखा होता। अब तुम आगे आगे देखो, अभी तो खेल शुरू हुआ है। पर मस्ताना, पेपर ना होने की वजह से कानूनी रूप से ये केस हार चुके हैं। कुछ नहीं हो सकता है। कानून की बात छोड़ो, वो पेपर्स ना बल्लू पर ही होंगे, उसके फार्म हाउस पर। तो क्या मस्ताना, तुम उसके फार्म हाउस पर जाकर चोरी करोगे? चोरी चोर करते हैं मिस्टी जी, हम तो छीन कर लाएंगे। और अपना हक छीनना ना पाप नहीं होता। मस्ताना, उसके पास बहुत ज्यादा गुंडे हैं, हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। गुंडे कितने भी हों, जब सच का लट चलता है ना तो सब दुम दबा के भागते हैं। नहीं मस्ताना, तुम अकेले मत जाओ। वो जगह खतरे से खाली नहीं है। हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। क्यों रे मस्ताना, बहुत नेता बनना तो तू पंचायत में, आज तेरी नेतागिरी जा रही है। तूने क्या सोचा, तू 4 गवारा कुत्ते लाके इस शेर का रास्ता रोक लेगा? बल्लू भाई का हुक्म है, इसकी टांगे ऐसी तोड़ो ताकि ये खड़ा ना हो सके दोबारा। टांगे तो तुम अपनी बचा लो, डॉक्टर के पास हड्डी जोड़ने का सामान है, तुम्हारी खाल छीलने का नहीं। अच्छा, वो तो पता चल जाएगा तुझे। पकड़ो मत। अरे मिष्टी मैडम आप? हाँ, मैंने कहा था ना कि हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। और हाँ, तुम उस बल्लू से कह देना 4-5 कुत्तों से ना हम डरने वाले नहीं हैं। अरे ये क्या हो गया? भागो मैं यहाँ से, लड़के की गोली लगी है। रिया, रिया, बहन, मस्ताना, क्या हो गया? ये बोल क्यों नहीं रही है? रिया, बहन उठना। कुत्तों, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने ये अच्छा नहीं किया। चलो कप्तान साहब, बल्लू भाई ने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम लोग मुझे बंदूक दिखाकर डराना चाहते हो? बकवास बंद कर, हमारे साथ चल। चल। आखिरकार कप्तान, तू आ गया हमारे कब्जे में। कायरों की तरह तुम मुझे यहाँ बंदूक की नोक पर लाए हो। अगर हिम्मत है तो खोल कर देखो मुझे। चुप कर, अब मैं तेरे भाई को कॉल करता हूँ।
हाँ बोल कुत्ते बल्लू, क्यों कॉल की तूने? अरे इतने गुस्से में क्यों है मस्ताना? जरा अपने भाई की आवाज सुन। ये मेरे दौरे मेहमानों की तरह बंद के बैठा है। भाई भाई इन लोगों ने मुझे बांध रखा है। भैया कुत्ते बल्लू, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मस्ताना भाई तू उनकी बातों में मत आ, ये मुझे गीदड़ क्या ही मारेंगे। चुप कर मस्ताना, अगर तू अपने भाई की सलामती चाहता है ना तो पुराने वाले भट्टे पे आ जा, वही है तेरा भाई। मेरे भाई को कुछ मत करना बल्लू, मैं आ रहा हूँ। ठीक है जल्दी आ जा, और उस मिस्त्री को भी लेके आना। हाँ ला रहा हूँ उसे भी। तू मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा बल्लू। धमकी मत दे, तेरे पास ना आधे घंटे का टाइम है। अगर तू अपने भाई की सलामती चाहता है ना तो जल्दी आ जा। हेलो हेलो, आ गया रामगढ़ का मसीहा, बड़ा जिगर है तेरे अंदर, और दोनों साथ में आए हो। शेर अकेले ही आता है, फौज तो कायरों की होती है, जैसे तेरे पीछे खड़ी है। भाई तुम बोलो तो इसकी सारी अकल काल दूं। तू क्यों आया है यहाँ पर? मैंने तुझसे मना किया था ना कि तू मेरी चिंता मत करना। भैया तुम टेंशन मत लो, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है ना, तुम्हारी तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। बहुत हुआ तुम्हारा परिवार का मामला। ओए मारो इन्हें। ओए रुक जाओ, वरना मैं इसका खोपड़ा उड़ा दूंगी। हटो वहां से। अबे ओए, बोल अपने गुंडों से, अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो ये यहाँ से भाग जाए, वरना। ओए कोई कुछ ना करेगा, तुम जाओ यहाँ से। अबे ओए, खड़े हुए क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। मस्ताना अपने भैया को खोलो तुम। ओए बोल कमीने, हवेली के असली कागजात कहाँ पर हैं? अगर तूने अपनी जबान नहीं खोली तो आज तू जिंदा नहीं बचेगा। बोल। नहीं तुम मुझे मत मारो, हवेली के सारे कागज मेरे पास है, मैं तुमको दे दूंगा। क्यों निकल गई हवा? बल्लू उर्फ बलजीत सिंह, तो क्या कहा था तूने कि उस हवेली पर कब्जा तेरा रहेगा? और हाँ, प्रधान को खरीदा था ना तूने, उसको भी उसकी सजा जरूर मिलेगी। और थोड़ी देर में ना यहाँ पुलिस आती होगी, तो हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। क्यों पुलिस से डर रहा है तू? पुलिस तो तूने खरीद रखी थी, अब वेट कर, पुलिस आती होगी। इतने हम भी नहीं जाएंगे यहाँ से।